Dear student, today I start analysis of NEET 2020 examination. The topic is the plant morphology. Is one of the very important chapter related to the examination point of view. प्लांट मॉर्फोलॉजी में 2013 से बात करते हैं हम लोग 2013 टू 2019। अब तक 2013 से 2019 तक कितना क्वेश्चन पूछा जा चुका है? There are 28 questions are asked in NEET 2000 from 13 to 2019 examination. 2013 से 2019 तक में अब तक प्लांट मॉर्फोलॉजी से 28 क्वेश्चन आ चुका है। That means how many questions are asked in every year? Today we analyze the NEET examination 2020 examination of plant morphology. देखेंगे 2013 से लेकर के 2019 तक किस साल में कितना क्वेश्चन पूछा गया है और 2020 में कितना क्वेश्चन आने वाला है इस टॉपिक से। तो हम लोग ठीक उसी तरह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ क्वेश्चन और एक्स एक्सिस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नंबर ऑफ क्वेश्चन को बता रहा है। और ये डिफरेंट ईयर 2013 14 15 16 17 18 19 अब ये है 2020। 2020 में कितना क्वेश्चन आने वाला है नीट एग्जामिनेशन में? तो हम लोग अलग अलग वर्षों का नंबर ऑफ क्वेश्चन देखेंगे कि कितना पूछा गया है और कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। उस क्वेश्चन पर भी आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया और उसका आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल फॉर्म में हम लोग उसको समझ लेंगे कि किस तरह का इजी क्वेश्चन दैट आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर। तो 2013 का एनालिसिस चालू होता है। NEET 2013 तक कितना क्वेश्चन पूछा गया? 2013 में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट asked from this chapter is the 4. 4 क्वेश्चन पूछा गया 2013 में। सॉरी 2013 में 3 क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन के जगह पर एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर दिए। 2014 में कितना क्वेश्चन? 14 में 4 क्वेश्चन। 2015 में कितना क्वेश्चन? तो 4 क्वेश्चन। 2016 में 2 फेज में एग्जाम हुआ था, फेज 1 फेज 2। फेज 1 में जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था 8 क्वेश्चन। अब तक का सबसे रिकॉर्डेड वैल्यू 2016 8 क्वेश्चन दैट आस्क्ड इन 2016 फेज 1। फेज 1 में 8 क्वेश्चन, किंतु फेज 2 में अगर देखा जाए तो यहाँ 0 क्वेश्चन। नो एनी क्वेश्चन दैट आस्क्ड इन 2016 और फेज 2 एग्जामिनेशन। 2017 में कितना क्वेश्चन पूछा गया? 2017 4 क्वेश्चन। 2018 में कितना क्वेश्चन? तो 3 क्वेश्चन। 2019 में
कितना क्वेश्चन 2018-17 में 4, 2018 में 3 और 2019 में पहली बार इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया। यहां पर 2019 में 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन। अब 2020 में एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चन पूछने जा रहा है। 2020 नीट 4 क्वेश्चन मिनिमम। ये क्वेश्चन आपको 4 क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में कम से कम 4 से नीचे नहीं होगा, 4 से ऊपर आने जा रहा है। 5, 6 भी जा सकता है, पर 4 क्वेश्चन गारंटेड। 2020 के नीट जब एग्जाम होगा तो उसमें 4 क्वेश्चन आना तय है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि 2013 में 2030 में वह 3 क्वेश्चन कौन था। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। 2013 का पहला क्वेश्चन, फाइलोड इज प्रेजेंट इन। 2013 का पहला क्वेश्चन, फाइलोड इज प्रेजेंट इन। फाइलोड किसमें मिलता है? तो सबसे पहली बात समझना कि फाइलोड है क्या, किसका मॉडिफिकेशन है, फिर हम आंसर की बात करेंगे। तो फाइलोड एक्चुअली में इट इज मॉडिफाइड, it is modified petiole। किसका है? The petiole that becomes leaf-like structure and take part in photosynthesis। और यह प्रकाश संश्लेषण में भाग ले। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, इसको याद रख लेना है। अब हम ऑप्शन पढ़ते हैं, कौन कौन है। इस फाइलोड इज प्रेजेंट इन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। पहला एस्पेरेगस, बी ऑप्शन, यूफोर्बिया, सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलियन एकेसिया एंड डी अपोनसिया। Now dear student, it is very clear from the description of that point, the answer will be C। अगर आपके पास हर एक पॉइंट पर अच्छे से स्टडी किया रहता है, अगर ये थ्योरी पहले जानते हैं हम इसके बारे में, तो आंसर आपके सामने में है। ये था पहला क्वेश्चन। नाउ वी डिस्कस सेकेंड क्वेश्चन ऑफ 2030। टॉपिक 5।
My dear students, the question number 2. In China rose the flower is. The question है in China rose. ये क्वेश्चन समझ में आ गया? Now second number question. आप क्वेश्चन को नोट करते भी रहे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपके पास क्वेश्चन भी बन जाएगा और उससे लगेगा कि इस टोटल क्वेश्चन 28 क्वेश्चन है। आप यहाँ तक अगर आप काउंट करेंगे तो देयर आर 28 क्वेश्चन दैट आस्क्ड इन द लास्ट 8 ईयर 1 2 3 4 5 6 7 चूंकि यह दो बार है 13 14 15 3 4 5 6 और 7 और दो फेज में तो 8 बार एग्जाम जो हुआ है उसमें लगभग 28 क्वेश्चन पूछा गया है एंड एवरेज 3.5 3.4 एंड एवरेज निकल रहा है तो 4 क्वेश्चन आपको आने ही जा रहा है। ये एक क्वेश्चन बढ़ सकता है पर घटेगा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 इन चाइना रोज जिसको अरबुल कहते हैं हिबिस्कस रोजेस साइनेंसिस फ्लावर इज। तो फ्लावर कैसा होता है? तो बहुत सारे ऐसे बातें हैं। तो फ्लावर कैसा होगा? एक्टिनोमॉर्फिक, द फ्लावर दैट कर्व्ड इनटू 2 equal halves more than 1 times through its फ्लोरल एक्सिस। फूल को एक से ज्यादा बार काटा जा सकता है उसके प्लेन से। एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक पहली बात एक्टिनोमॉर्फिक। फ्लावर कैसा होगा? बाइसेक्सुअल है। ओवरी क्या होगा? तो सुपीरियर होगा। फ्लावर कैसा होगा? हाइपोगाइनस। अब इससे रिलेटेड बात ऑप्शन में मैच करेंगे और क्वेश्चन को ठीक लगेगा। ऑप्शन 1 क्या है? ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन डी क्या है? हम सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं। एक्टिनोमॉर्फिक पहला में है एक्टिनोमॉर्फिक कॉमा हाइपोगाइनस विथ इसमें टर्म डाल दिया ट्विस्टेड एस्टिलेशन। द फ्लावर में इसमें होगा एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल ओवरी सुपीरियर फ्लावर हाइपोगाइनस और एस्टिलेशन की बात करें तो इसमें होता है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड किसको कहा गया? यानी सेपल और पेटल दैट पार्शियली ओवरलैप ईच अदर इज कॉल्ड ट्विस्टेड। टच करेगा बागट एक अंदर एक बाहर, बाकी ट्विस्टेड इन कंडीशन इम्प्लिकेट दो अंदर दो बाहर एक ओवरलैपिंग ट्विंकल एंड वन इज द लार्ज स्टैंडर्ड 2 wings and 2 gills। such type of estimation is called maxillary estimation। तो फ्लावर का डिस्क्रिप्शन तो हो गया चाइना और ऑप्शन ए है पहला है एक्टिनोमॉर्फिक। और क्विक अगर आप चाहते हैं तो सबसे पहले वो ऑप्शन में देखेंगे एक्टिनोमॉर्फिक कौन है, जो जिसमें जाइगो होगा उसको पहले काट देंगे तो बहुत आसानी से जल्दी से आप जवाब दे सकते हैं। पहला में एक्टिनोमॉर्फिक हाइपोगाइनस विद द ट्विस्टेड एस्टिलेशन। ये एक्टिनोमॉर्फिक हाइपोगाइनस एंड ट्विस्टेड क्लियर हो गया कि ऑप्शन ए ही जा रहा है सही। बी में अगर पढ़ते हैं तो एक्टिनोमॉर्फिक एपिगाइनस फ्लावर एपिगाइनस नहीं है। फ्लावर कैसा है? हाइपोगाइनस। आंसर बी गलत। ऑप्शन सी जाइगोमॉर्फिक पहले लिख रहा है पहले ही गलत। डी वाला में इसमें भी जाइगोमॉर्फिक ये भी गलत। तो इससे आप आसानी यहां पे एक्टिनोमॉर्फिक है तो फ्लावर कैसा है? एपिगाइनस लिख रहा है एपिगाइनस। यहां से कट गया एक्टिनोमॉर्फिक हाइपोगाइनस एंड ट्विस्टेड एस्टिलेशन। आंसर 2। इस तरह दूसरा नंबर क्वेश्चन निकल गया। नाउ द थर्ड क्वेश्चन ऑफ 2013 कर अमाउंट बिटर गार्ड। यानी यहां पर आपको जवाब देना है कि कौन सा फ्लावर इसमें से हाइपोगाइनस यानी सुपीरियर ओवरी वाला कितना फ्लावर है। तो उस ऑप्शन है बिटर गार्ड, मस्टर्ड, ब्रिंजल, पंपकिन, चाइना रोज, लुपिन, कुकुम्बर, सनहेट, ग्राम, गुआवा, बीन, चिली, प्लम, पिचोनिया, टोमेटो, रोज, बिथानिया, पोटैटो, ओनियन,
yellow and tulip. How many plants have hypogynous flower? इसमें बहुत सारा प्लांट का नाम डाल दिया है और उसमें कैसा फ्लावर होता है, इसको पकड़ने के लिए आप क्या कीजिएगा कि एनसीईआरटी की 3 फैमिली है और चौथा का डिस्क्रिप्शन नहीं है। ब्रासिकेसी, सोलेनेसी, फेबेसी एंड लिलिएसी। तो इसमें ये और ये 3 का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाला प्लांट होगा। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाला उसको आप याद करें। यहाँ से लगातार ज्यादातर क्वेश्चन पैटर्न चेंज हो गया है। तो क्या कीजिए, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाला जो टॉपिक में जितना भी नाम है, सोलेनेसी में जैसे पोटैटो, चिली, जितना भी सोलेनेसी है सब सुपीरियर होता है। फेबेसी में सुपीरियर होता है, पर लिली वाला फ्लावर इज पेरीगैंस। तो इस सारे पार्ट को अगर याद है एग्जाम्पल, तब आप इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। तो इसका आंसर चला जाएगा, इसमें आप टोटल निकालिएगा तो 15, यानी दैट इज द सी ऑप्शन। 15 ऐसा फ्लावर है जो कि हाइपोगाइनस फ्लावर है, जैसे ब्रिंजल है, मस्टर्ड है, चिली है, टोमेटो है, पोटैटो है। ये सब अगर आइडेंटिफाई, देयर आर 15 फ्लावर्स दैट शोज द हाइपोगाइनस फ्लावर। तो ये 3 क्वेश्चन देख लिया 2013 का। 2014 का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं कि कौन कौन सा है। 2014 तो क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसलिए इस चैप्टर को भी टारगेट बनाइए आप लोग। तो 3 से जिस तरह से सेल साइकिल, सेल डिवीजन से 4 क्वेश्चन, मॉर्फोलॉजी से 4 क्वेश्चन, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आने की संभावना बना हुआ है। तो अगर चैप्टर वाइज हम ये टारगेट बना ले और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख ले तो आपको आइडिया बहुत कुछ बताएगा कि कितना क्वेश्चन। इसलिए वैसे टॉपिक पर हम ज़्यादा नहीं फोकस करेंगे जिससे 1 या कभी कहीं भी पूछता है। 3 और 4 जिस टॉपिक से पूछा जा रहा है उसको टारगेट बनाना जरूरी है। उससे आप अगर 10 चैप्टर भी अगर आप निकालते हैं तो 40 या 30 के एन एवरेज 30 क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर है 38 चैप्टर। तो आप 38 चैप्टर ऊपर है ना, 25 चैप्टर ऐसा है जिसको आप अगर पढ़ते हैं तो आप 70+ क्वेश्चन को आप निकाल सकते हैं। तो 38 पढ़े या 25, फिर भी 13 चैप्टर हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि हमको 70+ मिनिमम 70+ बायो में होना ही चाहिए। आगे हम देखने जा रहे हैं 2014 का कौन कौन क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, एन एग्जांपल ऑफ edible underground stem, एन एग्जांपल ऑफ edible underground, तना का वह कौन भाग जो जमीन के नीचे है और जो खाया जाता है, दैट इज स्टेम मॉडिफाइड। पहला है कैरोट, बी में है ग्राउंडनट, सी में स्वीट पोटैटो एंड डी में पोटैटो। क्लियर है? पोटैटो इज द मॉडिफाइड स्टेम एंड इट इज अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ स्टेम and it is edible। तो पोटैटो क्या है? तो मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। नाउ टॉपिक 5 में हम चलते हैं इसका। टॉपिक 5 नेक्स्ट क्वेश्चन, placentation in which ovule develops on the inner wall of ovary or the
पेरिफेरल पार्ट माने वह कौन सा प्लासेंटेशन है जो कि आप, ये है ओवरी का वाल, दैट इज ये वाल ऑफ ओवरी, और यहाँ पर ओव्यूल अटैच हो, पेराइटल प्लासेंटेशन दिमाग पर डालिए और सीधे आंसर खोजिए कौन सा होगा, ऑप्शन ए या बी सी। तो पहला है एक्साइट, एक्साइट होगा नहीं सेंटर, पेराइटल, बी इज द आंसर, दैट इज पेराइटल प्लासेंटेशन। दूसरी बात एक चीज आपको हम हिट कर देना चाहते हैं कि आप एस्टिमेशन पहला, दूसरा, प्लासेंटेशन, तीसरा फ्लावर, और कौन सा टाइप्स लो है, हाइपोगाइनस, हाइपो, ईपी एंड पेरी, ये तीन का एग्जांपल्स याद कर जाएंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना बना हुआ रहता है। ठीक, और लास्ट वाला फैमिली में जितना नाम है इकोनॉमिक इंपोर्टेंस वाला उसको याद कर जाइए। तो इससे आपको कौन सा प्लांट का फ्लावर हाइपोगाइनस है कि पेरिगाइनस है कि ईपिगाइनस, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 8 है, 10 है, 12, बहुत सारा प्लांट का नाम डाल देगा, उससे पूछ देगा कि ईपिगाइनस फ्लावर क्या है। तो और इसके एग्जांपल से डायरेक्ट पूछ सकता है, प्लम, पियर, पीच, गुआवा, कुकुम्बर, ईपिगाइनस, प्लम, पियर, पीच, इसमें चाइना रोज, मस्टर्ड, पोटैटो, ये सब हाइपोगाइनस। तो इसके एग्जांपल को पकड़ के रखिए, एस्टिमेशन, प्लासेंटेशन एंड फ्लावर और इकोनॉमिक, ये क्वेश्चन आपको एक न एक टैली कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। कितना क्वेश्चन पूछा गया? 4, जिसमें एक क्वेश्चन हम बता दिए। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ये तो बता दिया। एग्जाम्पल ऑफ एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम इज 14 का। तो पहला हो गया था पोटैटो, दूसरा होगा पेराइटल प्लासेंटेशन। अब हम लोग टॉपिक 6 में चलते हैं। 6 में जो फ्रूट से रिलेटेड है, एन एग्रीगेट फ्रूट इज वन व्हिच डेवलप्स फ्रॉम। तो इसमें से एग्रीगेट फ्रूट कौन सा है? 14 14 14। तीसरा नंबर क्वेश्चन, चूंकि 4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो तीसरा का तो कह रहा है एग्रीगेट फ्रूट इज वन ऑफ द डेवलप्ड। एग्रीगेट फ्रूट वैसे फ्रूट को कहते हैं जो इंटायर इन्फ्लोरेसेंस, एग्रीगेट फ्रूट। सबसे पहले समझो कि एग्रीगेट फ्रूट कहते कैसे? द फ्रूट दैट डेवलप्स फ्रॉम द इंटायर इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड एग्रीगेट। एग्रीगेट फ्रूट का एग्जांपल में पाइनएप्पल, मलबेरी, इसको याद करना जरूरी है। तो एग्रीगेट फ्रूट में जैसे जैक फ्रूट हुआ, फिक्स हो गया। ये 4 अगर ऑप्शन याद है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहला है मल्टीकार्पेल सिनकार्पस गाइनोसियम, मल्टीकार्पेल एपोकार्पस गाइनोसियम, कंप्लीट, सी ऑप्शन है, कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस, और मल्टीकार्पेल सुपीरियर ओवरी। तो इस तरह से मल्टीकार्पेल एपोकार्पस गाइनोसियम इज द करेक्ट आंसर, यानी पूरा इन्फ्लोरेसेंस ही टेक पार्ट करेगा। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन टॉपिक 1।
2014 टॉपिक 7 2014 AIPM में Which one of the following statement is correct? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला ऑप्शन द सीड इन ग्रासेस इज नॉट इन एंडोस्पर्मिक, तो होता है एंडोस्पर्मिक। मैंगो इज ए पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, होता है। ए प्रोटीनेशियस लेयर एंड एंड्रोन लेयर, मेज का जब सीड आप देखे होंगे तो उसके एंडोस्पर्म के चारों तरफ एक प्रोटीन का लेयर पाया जाता है, ये वाला लेयर, ये एंड्रोन लेयर है। तो ये भी यही एंड्रोन लेयर, और जो कैसा है प्रोटीनेशियस है, प्रोटीनेशियस, दैट इज द करेक्ट, यानी सी ऑप्शन सही है। इस तरह से आपने 4 क्वेश्चन देख लिया 2014 का नीट का एग्जाम में जो पूछा गया था। अब हम लोग देखते हैं 2015 में 4 क्वेश्चन जो पूछा गया है उस पर कैसा है क्वेश्चन। 2015 कितना क्वेश्चन? तो 4 क्वेश्चन। टॉपिक 3 से 1 2015 पहला लीव्स बिकम्स मॉडिफाइड इनटू स्पाइन। पहला क्वेश्चन लीव्स गेट मॉडिफाइड इनटू स्पाइन इन, पहला ऑप्शन बी, सी एंड डी। पहला ऑप्शन है अपोन्सिया, लीव्स गेट मॉडिफाइड इनटू स्पाइन इन, पहला है अपोन्सिया। बी ऑप्शन में है पी, सी ऑप्शन में है कोनियम, और 4 ऑप्शन में है सिल्कॉर्ड। किस में लीफ जो है, लीफ दैट चेंज इनटू स्पाइन, कांटा में चेंज होता है। जब आपने मैंने पढ़ाया भी था मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, तब उसमें टेंड्रिल भी पढ़े थे, थॉर पढ़े थे, थॉर और स्पाइन। तो अपोन्सिया में लीव्स दैट गेट चेंज इनटू स्पाइन टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ठीक, इसका आंसर क्या हो गया? ए। तो क्वेश्चन 1 निकल गया 2015। अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, टॉपिक 5 2015। इससे 2015 में पहला क्वेश्चन कील इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावर, क्लियर है कील, स्टैंडर्ड विंग एंड कील्स। बैचलर स्टेबलाइजेशन में हम लोग पढ़े थे कि कील किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? पहला ऑप्शन तुलिप, बी में है इंडिगोफेरा, सी में अलोए एंड डी है टोमेटो। तो आप अगर फेबेसी फैमिली को पढ़े रहते तो उसमें इकोनॉमिक प्लांट में आया था इंडिगो, तो इंडिगो इज द आंसर। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन देख लिया 15 का सेकंड, दूसरा यानी विंग जो है वह किस में मिलता है? विंग वाला किस में मिलता है? इंडिगो प्लांट। इंडिगो प्लांट किसका है? तो फेबेसी फैमिली का विंग है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, पेरिकाइनस फ्लावर आ गया ना। हम जस्ट बोल रहे थे कि एस्टिवेशन, प्लासेंटेशन और फ्लावर का ईपी हाइपोएंड पेरी याद करके रख लेंगे तो क्वेश्चन वहां से आने के समान। 2015 में आ गया क्वेश्चन
Perigynous flower is found in the perigynous flower that found in ऑप्शन है पहला गुआवा, बी में कुकुम्बर, तीसरा में चाइना और डी में रोज। तो रोज इज द करेक्ट आंसर, पेरिगाइनस। नाउ इस तरह से आपने देख देखा। क्वेश्चन नंबर 4 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द 2015। एक फ्लावर फार्मूला डाल दिया है और बताना है कि यह किस प्लांट का फ्लावर का फ्लोरल फार्मूला है। तो ऑप्शन पहला है साइन, ये बता रहा है एक्टिनोमॉर्फिक का फ्लावर है कैसा, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 5 है और फ्यूज है, कोरोला 5 है, फ्यूज है, एंड्रोसियम 5 है, फ्री है, डायनोसियम 2 है, फ्यूज है और सुपीरियर ओवरी है। अगर आप गौर से देखिएगा आप अपने बुक में, तो इस तरह का फ्लावर फार्मूला किस में मिलता है? 5 है फ्यूज, 5 है फ्यूज, 5 है। पर आप जब सोलेनेसी फैमिली में आप गौर करते हैं, सोलेनेसी फैमिली का ये फ्लावर फार्मूला है। तो सोलेनेसी फैमिली के इकोनॉमिक इंपोर्टेंस अगर पढ़ेगा तो उसमें कौन कौन आता है? तो पिचूनिया एक ऑप्शन आ गया, एरियम लिलिएसी में चला गया, सिस्पेनिया फेबेसी में चला गया, ब्रासिका ब्रासिकेसी फैमिली में चला गया और पिचूनिया किस में आ गया? इसमें आ गया। दैट इज द सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से 4 क्वेश्चन 2015 का क्वेश्चन आपने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं 16 में 2016। देयर आर 8 क्वेश्चन दैट आस्क्ड इन फेज 1, फेज 2 में 0। 8 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं कौन कौन है 2016। और इस तरह से कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन को एक जगह इकट्ठा कर लिया तो क्वेश्चन उसी के इर्द गिर्द यानी उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना बना हुआ रहता है। तो 2016 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? टॉपिक 2 से 2 स्टेम से 2 क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में नीट फेज 1 में। तो देखते हैं 2016 में फेज 1 का पहला क्वेश्चन टॉपिक 2 स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीन organ performing the function of leaf are known as। जब स्टेम क्वेश्चन है कि स्टेम दैट चेंज इनटू फ्लैट ग्रीन स्ट्रक्चर, अब इसमें आपको दिमाग पर आ गया होगा कि ये क्या कहलाता है। तो सीधे आंसर पहले फाइलोक्लैड इसका आंसर जो है फाइलोक्लैड खोजेंगे, जहां मिलेगा ऑप्शन मार देना है पहला। तो ऑप्शन 1 फाइलोड, फाइलोड इससे पहले बताए थे ऑस्ट्रेलियन एकेसिया, वहां चला गया। फाइलोक्लेड आ गया, फाइलोक्लेड एंड इट मींस द बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके अलावा सी में स्केल था और डी में क्लैडोर था, तो ये सब जाएगा नहीं। तो आंसर क्या हो गया? फाइलोड। लीफ द स्टेम दैट गेट्स चेंज इनटू फ्लैट ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर एंड that involved in the photosynthesis. Such a structure modified stem is called phyloclad that found in the Apoxia. Now the second question, क्वेश्चन नंबर, चूंकि 8 क्वेश्चन इससे पूछा गया 8 क्वेश्चन, किंतु फेज 2 में 0।
दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेम मॉडिफिकेशन, इसमें से कौन सा ऑप्शन है? अब जो ऑप्शन हम देने जा रहे हैं ए, बी, सी और डी, ये चार ऑप्शन में से कौन सा है जो स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं है? पहला ऑप्शन, थॉर्न ऑफ साइट्रस, साइट्रस प्लांट को देखा होगा, लीफ जहां से छुटा होता है वहां पर ऐसे होता है, दैट इज थॉर्न। तो ये तो करेक्ट है। स्टेम का मॉडिफिकेशन अगर इसमें से कौन करेक्ट नहीं है स्टेम मॉडिफिकेशन? टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिट, तो टेंड्रिल कद्दू में देखा होगा आपने, लीफ ऐसे यहां से ही निकलता है टेंड्रिल। ये सारी बात मैंने प्लांट मॉर्फोलॉजी टॉपिक में मॉडिफिकेशन में मैंने ये पढ़ाया था और उसमें मैंने हिंट भी किया था कि आप मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम एंड मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ को टारगेट कीजिए, वहां से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है। देखो 1 2 सामने दिख रहा है। नाउ द थर्ड ऑप्शन, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपोसिया, ये आ गया, तो ये भी तो स्टेम है, ये भी स्टेम है, ये भी स्टेम है, टेंशन हो जाएगा, डी ही जाएगा, बिना पढ़े लगा देना डी। तो इसमें है डी में पिक्चर ऑफ निपेंथस, निपेंथस प्लांट में जो पिक्चर जो है यानी इंसेक्ट को उसमें ट्रैकिंग करने वाला जो स्ट्रक्चर है ब्लैडर बना हुआ है, वो किसका है? दैट इज द लीफ मॉडिफिकेशन, इट इज पिक्चर ऑफ निपेंथस। ये क्या है? इट इज लीफ मॉडिफाइड, इसलिए आंसर ये जाएगा। कौन सा है? ये भी स्टेम का था, ये भी था और ये भी स्टेम का मॉडिफिकेशन। तो 2 क्वेश्चन हो गया, टॉपिक 5 में चलते हैं। टॉपिक 5 में इस साल 16 में सिर्फ फ्लावर से 4 क्वेश्चन पूछा गया, यानी सिर्फ फ्लावर से 4 क्वेश्चन पूछा गया था। 2 क्वेश्चन पूछ दिया, ये क्वेश्चन स्टेम से और इससे पहले फाइलोइड, स्टेम से 2, फ्लावर से 4। पहला क्वेश्चन देखते हैं लोग क्या है। द स्टैंडर्ड पेटल ऑफ द पेपिलोनियस कोरोला इज नोन एज, अभी जस्ट पढ़े हो फेमेसी में पेपिलोनियसी, इसको क्या कहा जाता है? एस्टिमेशन आ गया, इस तरह का दूसरा था और ये तीसरा जो होता है फ्यूज होता है, तो इसका नाम क्या है? स्टैंडर्ड, या इसी को मैक्सिलम भी कहा जाता है। मैक्सिलम, ऑप्शन देखो इससे रिलेटेड। पहला ऑप्शन पैपस कहते हैं, बी में है मैक्सिलम, आ गया मैक्सिलम, मार देना है बी, काम खत्म। तो इस तरह से आपने 3 क्वेश्चन देख लिया, 3 क्वेश्चन आ चुका। अब हम 4th क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं। फ्लावर से अभी 4 क्वेश्चन था, उसमें से एक मैंने बता दिया। 3 क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन नंबर 4 2016। द टर्म polyadelphous, the term polyadelphous is related to, किससे रिलेटेड है? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। बोलते हैं पहला गाइनोसियम से, ए में गाइनोसियम से रिलेटेड है, बी में एंड्रोसियम से रिलेटेड है, सी में कोरोला से रिलेटेड है, डी में कैलिक्स से रिलेटेड है। इसमें गाइनोसियम कह रहा है, इसमें एंड्रोसियम कह रहा है, इसमें कैलिक्स कह रहा है, इसमें कोरोला कह रहा है। किससे रिलेटेड है? तो पॉलीडेल्फस, जस्ट अभी टॉपिक में भी पढ़ा चुके हैं कि पॉली मतलब मेनी, डेल्फस मतलब स्टामेन, तो फ्री स्टामेन जो होगा दैट इज रिलेटेड टू स्टामेन। आंसर इज द बी। इस तरह से 4 क्वेश्चन फ्लावर से, ये दूसरा क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 फ्लावर से तीसरा रिलेटेड।
कह रहा है हाउ मेनी प्लांट्स अमॉन्ग इंडिगोफेरा, सिसडेनिया, साल्विया, एलियम, अलोई, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, रेडिश, ग्रामीन, टर्निप हैव stamens with different length of their flower। यानी फूल में ये पिस्टिल, थैलेमस, तो मान लो कि ऐसे हो गया और कुछ ऐसा हो गया। स्टामेन डिफरेंट लेवल किसमें मिलता है इतना सारा प्लांट में? टेट्राडाइडेनमस, यानी टेट्राडाइडेनमस कंडीशन है, यानी अलग तरह का पोजीशन है। तो कितना फ्लावर है इसमें काउंट करना होगा। इसमें देखना रेडिश होता है, मस्टर्ड होता है, साल्विया है, टुलिप है। तो इस तरह से 1 2 3 4 ऐसा प्लांट है। ऑप्शन ए में था, ऑप्शन ए में 3, बी में 4, सी में 5, डी में 6। तो 4 ऐसा प्लांट है जिसमें स्टामेन विद डिफरेंट लेवल। तो इस तरह से फ्लावर से रिलेटेड थे। टोटल क्वेश्चन 5 हो गया 2016। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? अभी हम 16 पर बात कर रहे हैं। रेडियल सिमेट्री फाउंड इन विच फ्लावर? कौन सा फ्लावर में रेडियल सिमेट्री है? रेडियल मतलब एक्टिनोमॉर्फिक, यानी एक फ्लावर ए बी सी एंड डी। ए बी सी डी देयर आर द 4 ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। देखते हैं कौन सा फ्लावर है जिसका रेडियल सिमेट्री। ऑप्शन 1 ब्रासिका, ट्राइफोरियम, पिसम, कैसिया। इसमें से आप गौर करके देखिएगा। ट्राइफोरियम नहीं जाएगा, पिसम नहीं जाएगा, कैसिया नहीं जाएगा, आंसर जाएगा ब्रासिका। ब्रासिका मस्टर्ड, ये में क्या है? ब्रासिका, ये मस्टर्ड हो गया, रेडिश हो गया, ये सब इससे ब्रासिका फैमिली से रिलेटेड है। ब्रासिकेसी फैमिली ये रेडियल सिमेट्रिकल। 6 क्वेश्चन निकल चुका, अब 2 क्वेश्चन बच गया। टॉपिक 7 2016। कोटिलीडन ऑफ मैच ग्रेन इज कॉल्ड। कोटिलीडन ये भी मैंने बताया था, यही ना कोटिलीडन है। कोटिलीडन किसका? मोनोकोट का एम्ब्रायो का स्ट्रक्चर है। डायग्राम किसको बताना है? मोनोकोट एम्ब्रायो। इसको क्या कहा था? मैंने बोला था कि इसको याद कर लो, इसको याद कर लो और यहाँ वाले को याद कर लो। आ गया, इसका नाम होता है एस्कुटेलम कहा जाता है। अब खोजो ऑप्शन में क्या है? कोटिलीडन ऑफ मैच ग्रेन इज कॉल्ड, ऑप्शन ए कोलियोराइजा। नीचे वाले को कोलियोराइजा कहते हैं, ऊपर वाले को कोलियोप्टाइल कहते हैं, और ये वाला है सी ऑप्शन एस्कुटेलम। तो आंसर क्या हो गया? सी, दैट इज सी ऑप्शन इज पहला कोलियोराइजा, कोलियोप्टाइल, एस्कुटेलम, और डी है प्लूम्यूल। प्लूम्यूल है नहीं ना, तो कोटिलीडन ऑफ ग्रास है, इसमें कोटिलीडन पतला हो जाता है, मेम्ब्रेनस। ये क्वेश्चन हाईलाइटेड आ गया एस्कुटेलम। तो इस तरीके से अपने 7 क्वेश्चन का जवाब देख लिया। अब 8वां क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ
16 फेज 1 टॉपिक 2016 ट्राइकार्पेलरी क्वेश्चन है। ट्राइकार्पेलरी सिनकार्पस गैलियोसियम इज फाउंड। ट्राइकार्पेल मतलब 3 कार्पेल, सिनकार्पस मतलब गैलियोसियम फ्यूज किस में मिलता है? तो यह एक्चुअली में आप लिलिएसी फैमिली में चलते हैं, फैमिली यानी एलियम सेपा प्यार जो है अलोई है उसमें, उससे रिलेटेड है। तो पहला है सोलेनेसी फैमिली, बी में फेमेसी, सी में पोएसी और डी में लिलिएसी। तो आप लिलिएसी में लगा सकते हैं। तो 2016 तक का क्वेश्चन यानी 8, 16, 17, 18, 19 क्वेश्चन आप देख चुके हैं। 19 क्वेश्चन का जवाब। अब हम लोग चलते हैं 2017 में। There are 4 क्वेश्चन। मेरे पास सेट अवेलेबल है 17, 18 और 19। तो 17 में क्वेश्चन 1 क्या है? टॉपिक 2 फिर आ गया क्वेश्चन 1 मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम से रिलेटेड है। इन बोगेनविलिया फॉर्म आर द मॉडिफिकेशन। सेम क्वेश्चन 2017 2017 का क्वेश्चन 2017 क्वेश्चन नंबर 1 इन बोगेनविलिया फॉर्म आर मॉडिफिकेशन ऑफ। बोगेनविलिया प्लांट को आप देखे होंगे, ये लीफ होता है, यहाँ पर थॉर्न होता है। तो समझ सकते हो क्या होगा, दैट इज द स्टेम मॉडिफिकेशन। ऑप्शन पढ़ो, सीधे लगाओ। ऑप्शन है पहला स्टिप्यूल, एडवेंटिशियस रूट, सी में है स्टेम, डी में है लीफ। तो किसका है? अगर बेस लीफ के बेस पर अगर है वुडी स्पाइनी स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड थॉर्न व्हिच इज द मॉडिफाइड स्टेम। तो बोगेनविलिया में जो स्पाइन है, थॉर्न है, वह स्टेम का मॉडिफिकेशन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 सेट 6 चलो देखते हैं। मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट। द मॉर्फोलॉजिकल एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट इज ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। बोलते हैं वैसे एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट को एंडोस्पर्म कहा गया है। जो भी होगा ऑप्शन वही होना चाहिए। अब खोजो। पहला ऑप्शन है पेरिएस्पर्म, बी में है कोटिलिगन, सी में है इंडोस्पर्म और डी में है पेरिका। आंसर क्या जाएगा? सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोटिलिगन यानी कोकोनट में हम क्या खाते हैं? एंडोस्पर्म खाते हैं। इस तरह क्वेश्चन 17 का देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कोकोनट फ्रूट इज ए। कोकोनट फ्रूट क्या है? इज ए। आपने पढ़ा होगा मैंगो और कोकोनट जो होता है ड्रूप फ्रूट होता है। क्या होता है?
अब इस जहाँ भी ऑप्शन में लगा सकते हैं। तो ऑप्शन है पहला ही ग्रुप दे दिया है ए, बी में दे रहा है बेरी, तीसरा में सी में नट, डी में कैप्सूल। तो ए विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन देख लिया। 2017 रूट हेयर डेवलप्स फ्रॉम द रीजन ऑफ, क्या है क्वेश्चन नंबर 3, रूट हेयर डेवलप्स फ्रॉम द रीजन। अगर आप देखा होगा रूट के स्ट्रक्चर जब मैंने पढ़ाया था रीजन ऑफ रूट, तो अगर आप उसको देख के रखते तो आसानी से एक बार में आंसर आता है। There are 4 region of root, root cap, region of meristem, then region of elongation and region of maturation। यहाँ पर से hair root hair डेवलप होता है। तो ऑप्शन खोजिए रीजन ऑफ मैचुरेशन कहाँ है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है पहला ऑप्शन मैचुरेशन, बी में इलोंगेशन, सी में रूट कैप, चौथा मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। आंसर इज द मैचुरेशन, ए ही मैचुरेशन। यहाँ है मैचुरेशन। आप पढ़े रहेंगे तो इजी वे से क्वेश्चन निकाल सकते हैं उसका जवाब। ये है क्वेश्चन और यही है जवाब। इसलिए मेरे वीडियो को आप खूब अच्छी तरह से देखिए, सारा क्वेश्चन आपके हाथ में है। मैं वीडियो में भी ये क्लियर कर देता हूँ कि ये 2016-15 में पूछा गया है और आप उस वीडियो को देख करके आप नीट के 2020 के आने वाले क्वेश्चन को इजी वे से आप हैंडल कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो कि मैंने प्लांट मॉर्फोलॉजी मैंने जब पढ़ाया था उसमें सारा कंटेंट मैंने दिया है और हर पॉइंट को क्लियर कर दिया है कि ये पॉइंट याद कर लेना है। आपका सारा क्वेश्चन उससे टैली कर जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 2017 का क्वेश्चन देख रहे हैं। 3 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, प्लांट which produce characteristic nematophore and so viviparity belongs to। तो मैंने बताया था स्पेशल मॉडिफिकेशन नेमेटोफोर, और उसमें विविपेरिटी। तो कैसा, यानी जो मार्सी प्लेस पर दलदल में उगने वाला प्लांट जो होता है उसका लेटरल रूट बाहर निकल आता है और इसमें होल होता है थ्रू व्हिच द रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस एंड द रूट दैट कम्स अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड नेमेटोफोर। ऐसे रूट को रेस्पिरेटरी रूट भी कहते हैं। एंड द फ्रूट दैट डेवलप्स और सीड दैट डेवलप्स इन द फ्रूट which get germinated before dispersal of the fruit। ऐसा प्लांट कहाँ पर ग्रोथ करता है? तो मार्सी प्लेस में और वैसा जगह जहाँ पर दलदल हो और सॉइल कंटेंट क्या हो, हाईली एल्कलाइन हो, तो हैलोफाइट, हेलोफाइट्स कहते हैं प्लांट दैट ग्रो इन सलाइन वाटर। ऑप्शन इससे मैच करो। पहला है मीजोफाइट, बी में है हेलोफाइट, सी में है सेमोफाइट, डी है हाइड्रोफाइट। इसका आंसर हेलोफाइट इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप 17 का भी क्वेश्चन को जवाब दे दिए। यानी हर क्वेश्चन जो मैंने टॉपिक पढ़ाया उससे एक क्वेश्चन हर साल का आप 17 से अभी तक 13 तक का क्वेश्चन मेरे वीडियो को मैंने पहले ही बना चुका हूँ। प्लांट मॉर्फोलॉजी को देखिए 13, 14, 15, 16, 17 एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन दैट कैन यू
by watching my video. Now suppose 2018 में 3 क्वेश्चन पूछा गया है। अब मैं 2018 के 3 क्वेश्चन को देखने वाला हूँ। How many questions? There are 3 questions. Question number 1. टॉपिक 1 यानी रूट से रिलेटेड हो गए 2018। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। निमेटोफोर अकर से फिर क्वेश्चन आ गया, वही रिपीटेड क्वेश्चन। निमेटोफोर अकर स्किन किसमें मिलता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। पहला ऑप्शन कार्निवोरस प्लांट, पहला में कार्निवोरस प्लांट, बी में फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट, सी हेलोफाइट और डी है सबमर्ज हाइड्रोफाइट। डी में सबमर्ज। आंसर क्या होगा? पिछला रिकॉल कीजिए, मैंने बताया था जस्ट हेलोफाइट, the seed हेलोफाइट, the plant that growing in saline marshy place. The answer will be the C. The question. Now the second question, ये भी अभी तक डिस्कशन उससे भी रिलेटेड होगा। स्वीट पोटैटो इज मॉडिफाइड। The sweet potato is modified. मैंने स्टेम रूट और बोला था कि लीफ के मॉडिफिकेशन को टारगेट कीजिए आप लोग। तो आ गया स्वीट पोटैटो इज ए मॉडिफाइड। क्या होता है? तो रूट है। कौन सा रूट है? एडवेंटिशियस। उसमें भी कौन? The fibrous root, यानी इतना सारा। पहले रूट है कि इसमें देखते हैं कौन ऑप्शन ज्यादा नियर टू ऑप्शन बिलोंग्स। ये 3 ऑप्शन है, रूट है, एडवेंटिशियस रूट है, रूट में भी अगर फाइब्रस रूट मारे तो हम मारेंगे फाइब्रस। एडवेंटिशियस में भी कौन सा? फाइब्रस। क्रॉप है, स्टेम है, क्या है? तो स्वीट पोटैटो के मॉडिफाइड ऑप्शन है टैप रूट। आ गया टैप रूट नहीं है, एडवेंटिशियस रूट और सी है स्टेम। पहला है टैप रूट, सी सॉरी बी एडवेंटिशियस, सी स्टेम, डी राइजोम। तो आंसर विल बी मोर। रूट तो है पर टैप नहीं, एडवेंटिशियस रूट आंसर आ गया। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन 2 निकल गया। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? टॉपिक 2 मतलब स्टेम 2018। क्वेश्चन है ऑफसेट आर प्रोड्यूस्ड बाय। क्वेश्चन 3 ऑफसेट। रियली आपको पता है कि आप मेरा वीडियो देखिए, इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है कि इसमें कोई बच जाए। सारा कंटेंट आप इसका जवाब आप मेरे वीडियो से ले सकते हैं। ऑफसेट मैंने पढ़ाया था। ऑफसेट क्या है? तो सब एलियन मॉडिफिकेशन मैंने जहां बताया था स्टेम का ऑफसेट क्या है? क्वेश्चन ऑफसेट आर प्रोड्यूस्ड बाय। ऑफसेट
प्रोड्यूस्ड बाय, मैं सीधे आंसर देना चाहूंगा। इसका एग्जांपल आप याद किए होंगे, वाटर हाइसिंथ, पिटूनिया आदि पिस्टिया। इसमें इसका एग्जांपल ऑप्शन जो होता है वाटर हाइसिंथ, या इसी को टेरर ऑफ बंगाल या इकोर्निया भी कहा गया है। इकोर्निया। तो अब ऑप्शन खोलो, आंसर लगा लो। पहला है पार्थेनोकार्पी, माइटोटिडियम, मेयोटिक एंड पहला है ऑफसेट आर प्रोड्यूस्ड बाय पार्थेनोकार्पी, बी में है माइटोटिक डिवीजन, मेयोटिक डिवीजन, पार्थेनोजेनेसिस। इसमें माइटोटिक डिवीजन ये एक्चुअली में एक सोमैटिक है, बॉडी सेल सोमैटिक सेल डिवाइड करता है। तो ये एक तरह का क्या होता है माइटोसिस डिवीजन दैट फाउंड इन द वाटर हाइसिंथ। इसको दूसरे तरह से पूछा गया है कि पार्थेनोजेनेटिक है, पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा होता है, या फिर मियोसिस डिवीजन है, या पार्थेनोजेनेसिस। आंसर देंगे तो बी माइटोटिक डिवीजन। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन देख लिया 3। अब 3 क्वेश्चन पूछ रहा था, हो गया 19 में 2 क्वेश्चन। कौन कौन है? 19 टॉपिक 5 19 में पहला क्वेश्चन, प्लासेंटेशन इज व्हिच ओव्यूल डेवलप्स इन द, मैंने पहले भी बोला था कि प्लासेंटेशन पढ़ लो, फ्लावर का पढ़ लो, एस्टिवेशन पढ़ लो क्वेश्चन, फिर आ गया वहीं से। द प्लासेंटेशन इन व्हिच ओव्यूल डेवलप्स इन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और इन पेराइटल पार्ट, यानी पेराइटल वॉल में ऐसा करके बताया था मैंने भी जस्ट यहाँ पर पेराइटल। तो यह किस तरह का, इसका एग्जांपल पूछ रहा है तुमसे। एक्साइल पेरिफेरल पार्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला है एक्साइल, बी में है पेराइटल, सी में है फ्री सेंट्रल, सी में फ्री सेंट्रल और डी में है बेसल। तो पता है पेराइटल प्लासेंटेशन इसका है। ये क्वेश्चन हो गया। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, टॉपिक 7.1। टॉपिक 7 क्वेश्चन 1, persistent nucellus in the seed is known as, persistent, ये भी मैंने क्वेश्चन बताया है। persistent nucellus, अगर सीधे आंसर याद रहता तो तुम एक ही बार में लगा दे, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। persistent nucellus, persistent nucellus in the seed is known as, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। अगर तुमको याद रहता कि पेरिस्पर्म कहलाता है, कौन सा? पेरिस्पर्म, जिसमें होगा लगा देना है पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन यही है, पेरिस्पर्म, हाइलम, सी क्या है? टिग में चला जाए, टिग में चला जाए। तो इस तरह से आपने देखा कि क्वेश्चन का लेवल कितना, जितना ही क्वेश्चन लेवल डाउन होगा, नंबर ऑफ मार्क्स स्टूडेंट का क्वालिफिकेशन यानी कंप्लीट करने का जो चांसेस होगा हाई मार्क्स लेवल पर जाएगा, यानी 600 के आसपास। आप अगर 600 मार्क्स लाते हैं,
720 में तो आपका सिलेक्शन होगा। ये सिलेक्शन का बात कर रहे हैं, क्वालिफाइड की तो बात हम नहीं कर रहे हैं। सिलेक्शन 600 अगर आप लाते हैं तब आपका एक पोजीशन मिलेगा जिससे आप एमबीबीएस में एडमिशन हो सकता है। ऑल इंडिया रैंकिंग में जो भी स्थान मिले सिलेक्शन होगा, किंतु रैंकअप लाने के लिए 90 क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी में 85 प्लस होना चाहिए। ठीक उसी तरह 45 केमिस्ट्री में 40 प्लस, फिजिक्स में 45 में 40 प्लस, then you get goal and your aim that becomes succeed। तो इस तरह से क्वेश्चन मैंने टोटल मॉर्फोलॉजी का मैंने डिस्कस कर दिया और सारा क्वेश्चन का जवाब मेरे वीडियो में अवेलेबल है, और चाहे जैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए वो सारा का जवाब मिल जाएगा आपको। पर सारा वीडियो वीडियो 1 2 3 4 5 ऐसे करके मेरा जो वीडियो है उसको आप देखिए तो क्वेश्चन इजी वे से हैंडल होगा। 2020 में कितना क्वेश्चन आ रहा है? एटलीस्ट 4 क्वेश्चन। आप इस पर कमेंट कीजिए। जो कोई क्वेश्चन पूछना हो, मैं टोटल 38 चैप्टर है बायो में, मैं टोटल 38 चैप्टर का डिसेक्शन करने वाला हूँ। इस साल आने वाले एग्जाम के पहले मैं सारा चैप्टर का डिस्कस कर दूंगा। कितना क्वेश्चन, कितना 13 से लेकर के 19 तक में जितना भी क्वेश्चन है मैं सारे क्वेश्चन को मैं एक एक करके, और कितना क्वेश्चन आने वाला है नेक्स्ट 2020 में मैं वो क्लियर कर दूंगा।